हेलो दोस्तों। आज मैं पहली प्रॉपरली एक वीडियो बनाता हूँ आप सबके लिए एक नॉर्मल आईटीआई के रिगार्डिंग नॉलेज। आईटीआई क्या है और क्या नीड है उसकी। ये एक बेसिक, कोई भी बिजनेस सैलरीड पर्सन या आप कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हो तो उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हमें फाइल करने की ज़रूरत है, क्या बिना उसके हम काम नहीं कर सकते। इसमें मेरा मेन इंटेंशन और मेन चीज़ आप सबको बताने की ये है कि क्या होता है ना, काफ़ी लोगों को मैंने देखा उनके पास करोड़ों रुपए हैं, आईटीआई उनकी 2 लाख की फाइल होती है। मतलब मैं देख के शॉक हो जाता हूँ जब भी मैं थोड़ा बहुत कंसल्ट करता हूँ, बात करता हूँ। मतलब अंधाधुन पैसा है, मतलब पैसा खूब है, पर सरकार को देने के लिए सरकार को दो ना दो, पर एक आप प्रॉपर चीज़ शो भी नहीं कर रहे हो, ट्रांसपेरेंट भी शो नहीं कर रहे हो। इससे देखो, ये मेनली मैं उन लोगों को एडवाइस करना चाहूँगा जो आने वाले टाइम के लोग हैं। तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसा है कर रहे हो, जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन तो जो करो करना पड़ेगा, सेवा आपको करोगे ही, ठीक है। पर अगर हम एक्चुअलिटी में अब नए इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं और आप एक्चुअलिटी में न्यू इंडिया को बनाने में या फिर उसे बनाने में कुछ योगदान देना चाहते हो तो बी ट्रांसपेरेंट, बी एक्चुअल। जो चीज़ है एटलीस्ट वो बताओ। आपके बताने से यहाँ की एक्चुअल वेल्थ पता चलती है, कम कंट्री कितनी समर्थ है वो पता चलता है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो आईटीआर के बारे में अगर मैं बात करूं, आप अगर कोई भी नया बिजनेस करना जा रहे हो, कोई भी नया लोन लेने जा रहे हो, तो हर बैंक मैनेजर या हर एक लोन प्रोवाइडर चाहता है कि आपकी आईटीआर देखे, आप रेगुलरली कितना कमाते हैं वो पता चले उसे। उसके बेस पे वो एक कैलकुलेशन करता है कि आप इतने की दे सकते हो। तो जो सैलरीड होते हैं ना, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कुछ कर भी नहीं सकते बेचारे, वो भरते ही हैं। और भरना भी चाहिए, एक्चुअली वो बहुत सही काम करते हैं। पर अगर आप सैलरीड नहीं हो, आप बिजनेस कैटर से बिलोंग करते हो, तो भी आपको एक रीजनेबल चीज़ तो लेके चलनी पड़ेगी। आपको आईटीआई फाइल करनी है। काफ़ी लोग तो आईटीआई फाइल नहीं करते, कहते देखी जाएगी हुड। पर वो हुड बहुत हो गया अब, मतलब वी नीड अ चेंज एंड वी आर मेकिंग दैट चेंज। ओके, तो उसमें हम लोग अगर बात करें कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो या वो हो बिजनेस पर्सन, आपकी आईटीआर फाइल करने से आपकी रियल एक मतलब वाइड मनी कैपिटल क्रिएट होती है। मतलब आपके पास दो नंबर का पैसा नहीं, आप एक नंबर का पैसा कमा रहे हो, ये प्रूफ होता है। सरकार को ये बात पता चलती है कि हाँ, ये बंदा इतना पैसा हर साल कमाता है, इसके पास ये एक नंबर का पैसा है, उस पर जो भी टैक्स बनता है उसके टैक्स पे करते हो। ये एक आपकी रियल कैपिटल बिल्ड करता है। इवन पहले के टाइम में हो जाता था कि अपन ने आईटीआर फाइल कर दी, बैंक में पैसा है कि नहीं है चलता है, जयराम जी की सब कैश में चल रहा है, अपन आईटीआर फाइल कर रहे हैं, किसी एडवोकेट सी को पकड़ लिया, 500,000 बस जो भी है कर दिया। पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में इवन बैंक मैनेजर क्या, अपनी जो गाइडलाइंस बन रही है वो इतनी बेस्ट बन रही है आज के टाइम में, वो चाहते हैं अगर आपकी आईटीआर फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट की है तो एक्स अमाउंट आपके बैलेंस शीट में शो, मतलब बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम है नहीं 1 लाख, आप फाइल करो 4 लाख की, टैक्स तो दोनों में भी नहीं है 4 लाख की। पर बैंक स्टेटमेंट उठाया तो बैंक स्टेटमेंट कहीं पे कोई बैलेंस ही नहीं, जीरो चल रहा है, 10,000 चल रहे हैं, 20,000 चल रहे हैं। तो यहाँ से वो लूप होल को खत्म किया गया, और खत्म करना बहुत जरूरी है। आप रियल इफेक्ट दें कि आप पैसा बैंक में डालें भी। बैंक में पैसा डालने से काफ़ी वो बात अलग है, आप रोटेट करके कहीं इन्वेस्ट कर दें, वो पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है कि आप उसे रोटेट करके स्टॉक्स में डालें, म्यूचुअल फंड्स में डालें, क्रिप्टो में डालें, कॉमर्शियल रियल एस्टेट लें, वर्चुअल मनी करें, डिसेंट्रलाइज लैंड में खरीदें, वर्चुअल लैंड अब क्रिएट हो रही है क्रिप्टो करेंसी, उसमें पैसा डालें, वो ऑल ओके। पर आप एक्चुअलिटी में पहला पैसा वहाँ पे दिखाएं और बैंक में बैलेंस होना चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे, आपकी रियल कैपिटल बनेगी, किसी के पास भी आप फर्दर लोन को भी बिजनेस पर्पज से कभी जाओगे तो वो मना नहीं करेगा, क्योंकि उसे एक्चुअलिटी फिगर दिख रही है। अगर वहीं पे आप बिजनेसमैन हैं तो वो आपकी जीएसटी फाइलिंग भी देता है, अगर आप पे अप्लाई होता है वो चीज़, तो जीएसटी फाइलिंग उसके अप्रोप्रिएट है नहीं है। तो अभी प्रॉपर लिंक बन गया, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी चल रही है, ठीक है। अच्छे दिन, आई नो इन अच्छे दिन में बहुत मुश्किल है सबको, पर मुश्किल होती है तभी शायद कुछ अच्छा मिलता है। तो उन डेट वेज ये अच्छे दिन है एक तरीके से। तो आप जीएसटी प्रॉपर्ली फाइल करें, जीएसटी से लिंक आपका बैंक स्टेटमेंट भी होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट से लिंक आपका आईटीआर होना चाहिए, तब वो एक क्लियर पिक्चर मैनेजर या किसी लोन प्रोवाइडर के सामने जाती है और आपका लोन पास होता है। ये है इसके रिगार्डिंग बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक बात और जो मैं बताऊँ, वैसे जनरली पता होगी पर तब भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो एटलीस्ट 7.5 लाख तक आप विदाउट टैक्स जा सकते हो प्रॉपर प्लानिंग के साथ। अब प्लानिंग पूछनी हो ना तो प्रॉपरली पूछना, ऐसे मैं नहीं बताने वाला, ऐसा नहीं है। आई विल शेयर ऑल द थिंग्स कि कैसे होता है,
कैसे कैसे चीज़ें बनाते हैं। आप अगर 7.5 लाख की इनकम रखते हो, 5 लाख तक आपकी वैसी निकल जाती है, प्लस आप 80C के डिडक्शंस ले सकते हो। इवन कुछ अलाउंसेस के पार्ट होते हैं आपकी सैलरी में, आप उस चीज़ को यूज़ करके अपनी सैलरी 5 लाख से नीचे ला सकते हो। उस केस में इवन आप 10 लाख तक भी क्रॉस कर सकते हो, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके हिसाब से थोड़ा बहुत अपना अरेंजमेंट कर दे, हाउस रेंट अलाउंस को उतना रख दे, लीव अलाउंस को उतना रख दे, तो यू विल गेट द डिडक्शन ऑफ दैट, एंड इवन द 10 लाख कैन बी टैक्स फ्री। ये सब प्रॉपर प्लानिंग जो दी गई है, और आप उसे यूज़ भी वैसे करोगे। खर्चे होते हैं डेफिनेटली, हर चीज़ का अलाउंस सैलरी पर्सन को दिया जाता है, ठीक है। ये रही सैलरीड की बात। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने बिजनेसमैन की देखो 7.5 लाख से शॉर्ट, अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और चीज़ कर रहे हैं, और इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए। अगर आप कमा रहे हो 50%, यू शुड इन्वेस्ट। अब वो इन्वेस्ट ऐसा होना चाहिए कि आपका टैक्स बच जाए, तो वो आ जाता है 1.5 लाख। अगर आप 7 लाख कमा रहे हो कि आप 80C वाली चीज़ों में कर दो, ओके। तो इस तरीके से वो भी आपकी टैक्स एग्जम्प्ट हो सकती है। तो आप एटलीस्ट अपनी 7.5-10 के आसपास ये ऐसी रेंज रखो। अगर आप एक्चुअलिटी में कमा रहे हो, मैं जानता हूँ बहुत पैसा है भाई, बहुत कमा रखे हैं, मतलब लोग पर लोग फाइल नहीं करना चाहते। भाई क्या रीज़न क्या है? लोगों में नॉलेज नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले जैसे हमारे जो एज के लोग हैं सब हैं, वो सब उस नॉलेज के साथ आगे बढ़े और उस चीज़ को प्रॉपरली बेसिक इंटेंशन दिमाग में क्लियर हो कि न्यू इंडिया के लिए ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है, तभी चीज़ें बेटर होंगी। बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत यूनिकॉर्न बने हैं इंडिया में। वो बने ही क्यों हैं? उनकी एक्चुअल वैल्यूएशन वो शो करते हैं। आप भी आगे बढ़ो। एक ही जगह क्यों रुकना है? एक ही शहर में क्यों रुकना है? पूरे और इंडिया तक स्टेट वाइज अपने बिजनेस को ले जा सकते हो। ये उसके लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। होप सो आपको कुछ पे पॉइंट्स पे क्लैरिटी चाहिए हो, कि मैंने कुछ बातें ओवरव्यू ऊपर निकल गया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, अपन उस पर फिर से वीडियो बनाएंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, जैसा आपसे वादा किया था, मैं एक चीज़ आपको देता चले जा रहा हूँ, ठीक है। और पॉइंट्स बताना आपको किस में चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपन आगे बात करेंगे। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी सेफ, ओके, बाय।